तो आज बनाती हूँ इलायची वाली चाय, देखती हूँ इलायची वाली चाय का टेस्ट कैसा है। वैसे तो अच्छी लगती होगी, ज़्यादातर लोग पीते हैं। तो 2 दाने डालती हूँ इलायची के, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चाय एक ही कप है ना, फिर एक इलायची ना पूरी नहीं डाल सकती, ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, फिर ये ना हो कि मेरी चाय का जायका ख़राब हो जाए। तो चीनी चीनी डालने की बारी आती है अब। तो इस वक्त ना अंधेरा हो रहा है और मैंने मोबाइल की लाइट जला दी। मोबाइल की लाइट से मेरा सारा काम चलता है, मोबाइल की लाइट से मैं ब्लॉगिंग करती हूँ जब लाइट नहीं होती है तो माशाल्लाह मेरा मोबाइल बड़ा अच्छा है। तो हमने डाल दी चीनी। तो ये हमारी बन रही है चाय। जब तक चाय बनती है थोड़ा सा घूम के आते हैं कमरे से। आज अंधेरा अंधेरा पता नहीं क्यों लग रहा है। तो मुझे ना किसी ने पूछा था, मतलब डिवोर्स किस वजह से हुई है। तो डिवोर्स होने की वजह ये है, सबसे पहले चूल्हा कम कर जाती हूँ, भूल गई। तो डिवोर्स होने की वजह ये है कि ना वो मतलब शुरू से ही ना जब से शादी हुई है तो वो जो ना मतलब खर्चा वगैरह नहीं पूरा करते थे। दोस्तों में ज़्यादा उठना बैठना होता था। वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो मेरी इज्जत नहीं करते थे। हर आए दिन मुझे मेरी मम्मा के घर ला के फेंक के चले जाते थे। 3-3 महीने हो जाते थे, 4-4 महीने हो जाते थे, लेकिन वो पूछते भी नहीं थे। तो ये डिवोर्स की वजह थी। जुआ वो खेलते थे। तो जुआ खेलते थे तो जो कमाई उनकी होती थी वो काम अच्छा करते थे, लेकिन वो जो सारे पैसे होते थे ना, जो उनकी सैलरी होती थी, वो सारे वो जुए में उड़ाते थे। तो इस वजह से डिवोर्स हुई है। और पूरी दुनिया के सामने जलील करते थे। कभी माँ की वजह से जलील करना, कभी बहनों की वजह से जलील करना, कभी भाभीियों की वजह से जलील करना, कभी भाई के बच्चों की वजह से जलील करना, कि जैसे मैं जो ना कोई जानवर नहीं होता, मैं कोई जानवर होती थी और वो मेरे पे हुक्मरानियाँ करता था, अपनी मनमानियाँ करता था। तो दोस्तों से उसको फुर्सत नहीं थी, दोस्तों से फुर्सत नहीं थी। और इसके अलावा शक करता था, इल्ज़ामात लगाता था। इल्ज़ामात ये लगाता था कि इनके रिश्तेदारों ने जो ना, इनकी भाभी ने इनको कहा कि जब तुम लोग काम पे जाते हो ना तो ये घर पे किसी को बुलाती है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अगर मैं बोलती हूँ ना मैं घर पे किसी को बुलाती थी ना, तो अल्लाह पाक मुझे इबरत का, वो नहीं बोलते इबरत, इबरतनाक सज़ा, इबरतनाक सज़ा, कुत्ते वाली जो मौत होती है, मैं बोलती हूँ अगर मैं घर पे किसी को बुलाती थी ना तो मुझे वो वाली मौत आए, इबरतनाक सज़ा मुझे हो। मगरिब का टाइम है, असर और मगरिब के दरमियान का टाइम है, और अगर वो झूठ बोल रही है ना तो उस सेम इबरतनाक सज़ा अल्लाह पाक उसको दे जिसने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए थे। और पहली बात तो ये, अल्लाह पाक ने उसको इतनी सज़ाएँ दी हैं ना, इबरतनाक से भी ज़्यादा इबरतनाक सज़ाएँ दी हैं, लेकिन वो फिर भी बंदा नहीं सुधरा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अगर अभी भी वो सुधर जाए। अब सुधरे ना सुधरे, अब तो मेरा किसी के साथ कोई वास्ता नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। वो होता ऐसे था ना, पूरा खानदान एक होता था, पूरा घर, और मैं एक अकेली होती थी। सारे मिल के मेरे पे साजिशें करते थे, साजिश करते थे, सारे मिल के मेरे पे जादू करवाते थे, काला जादू करवाते थे मेरे पे। और कितनी दफ़ा मैं मरते मरते बची हूँ, कितनी दफ़ा इन लोगों ने मेरे पे काले जादू करवाए, मैं मरते मरते बची हूँ। जब मैं सोई भी होती थी तो मेरे गले दबाते थे आके। तो इतना सब कुछ मेरे साथ होता था। मेरी प्रेगनेंसी थी, मेरा बेटा होने वाला था, तो मेरे साथ ऐसे होता था, इन लोगों ने एक ऐसा जादू करवाया था मेरे पे, काला जादू, ताकि मैं मर जाऊँ। मुझे खून की उल्टियाँ होती थी, खून की उल्टियाँ होती थी, मैं खाना पीना कुछ नहीं खा सकती थी। मेरे जो ना यूँ गले पे ना वो गिठान पड़ गए थे, मैं खाना पीना नहीं खा सकती थी। अल्लाह ने मुझे नई ज़िंदगी दी। और इतना ये लोग मुझे टॉर्चर करते थे, इतना टॉर्चर करते थे। इनके घर पे गैस नहीं था, मैं लकड़ियों पे खाना बनाती थी, पूरे 5 साल मैंने लकड़ियों पे खाना पकाया है। तो इनके घर पे गैस नहीं होता था शुरू में, तो इन लोगों ने किसी से गैस लगवाया था। तो होता ये था कि वो लोग ना गैस बंद कर देते थे, जैसे लाइन में गैस कम आ रहा हो ना तो वो लोग बंद कर देते थे गैस। तो चूल्हा नहीं चलता था। मैं अकेली घर पे होती थी, बच्चा मेरा होने वाला था, बड़ा बेटा। तो मेरे पास खाने पीने का कुछ भी नहीं होता था। राशन डलवाने का बोलो तो बोलते थे गुजारा करो। पानी की लाइनें नहीं थी जब वहाँ पे, पानी का बोलो तो गुजारा करो। किसी भी चीज़ का बोलो ना तो गुजारा करो। जब सैलरी मिलती थी ना तो सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता अच्छा घर चलता था, बाकी पूरा महीना सिर्फ गुजारा 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 करो। तो कभी भी आज तक उन्होंने जो ना कभी भी शौहर होने का फ़र्ज़ नहीं अदा किया है, कहीं से भी, खाने से हो, पीने से हो, पहनने से। दिखावा बहुत करते थे, लेकिन मैं जो ना दुनियादारी छोड़ के आँख बंद करके उन पे भरोसा करती थी। लेकिन उनको हमेशा मेरे जो ना मेरे लिए साजिश तैयार करते थे, मेरे पे शक करते थे। तो बोलते हैं ना, औरत बगैर खाए पिए भी गुजारा कर लेती है अगर उसका शौहर एहसास करने वाला हो, लेकिन उनके अंदर इंसानियत नहीं थी। तो काला जादू मेरे पे हुआ था, उसकी भी मैं एक दिन एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो मेरे साथ क्या कुछ होता था, खून की उल्टियाँ होती थी। 5 साल मैंने वहाँ पे गुजारे हैं ना, 5 सालों में आप समझ लें हर आए दिन मुझे 4-4 महीने के लिए मम्मा के घर फेंक के चले जाते थे। किसी के घर आना जाना होता था तो इनके पास किराया नहीं होता था। किराया कहाँ से हो, बोलते हैं ना 10,000 भी कमा के ना अल्लाह पाक उसमें इतनी बरकत देते हैं ना कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और जिनकी नियतों में खोट हो ना, वो लाख भी कमा लेना तो उनके घर का कुछ नहीं होने वाला। तो उनकी अम्मा भी कमाती थी, वो खुद भी कमाते थे, लेकिन उनका तो खर्चा बस एक बंदे का नहीं खर्चा वो पूरा कर सकते थे। खाने वाला कौन, मैं अकेली होती थी, ये लोग तो काम पे होते थे। घर पे मैंने खाया नहीं खाया, क्या किया नहीं किया, इनको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो भी मिलता था मैं खुद
जंग लड़ती थी तो मुझे वो चीज़ मिलती थी, मेहनत करती थी तो मुझे वो चीज़ मिलती थी, बोलती थी कि मुझे ये चाहिए, ज़िद करो मुझे ये चीज़ ला के दो, जब मुझे वो चीज़ मिलती थी। मसलन के घर में पकाने के लिए कुछ भी हो, इंसान भूखा तो नहीं मर सकता, इंसान जो ना इंसान बगैर खाए पिए तो नहीं रह सकता। तो इनको जो ना मुझे खिलाने में भी तकलीफ होती थी। तो इनकी जो अम्मा होती थी ना, वो मेरे खानों पे भी नज़र रखती थी कि मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ। तो बस उनकी जान छुट गई मेरे से, और उन लोगों ने बहुत जुल्म मेरे पे किया है। माँ की वजह से हाथ उठाए, बहनों की वजह से हाथ उठाए, अपने भाइयों से माफ़ियाँ उन्होंने मंगवाई है। तो बस जो ज़िंदगी में इन लोगों ने मेरे साथ किया है ना, मैं जो मुँह से कह रही हूँ ना, ये तो फिर भी कम है। जो कुछ इन लोगों ने मेरे साथ किया है, जो चीज़ इन लोगों ने मेरे साथ, इतना बुरा इन लोगों ने मेरे साथ किया है, मेरे दिल को इन लोगों ने तोड़ के रेज़ा चूर-चूर कर दिया है, कि मैं सब भूल सकती हूँ, वो दर्द, वो तकलीफ़ नहीं भूल सकती हूँ कि इनकी जो ना अम्मा की मैंने कितनी खिदमतें की हैं। तो मुझे बोलना नहीं अच्छा लग रहा सोशल मीडिया पे, लेकिन ये बात मैं क्लियर कर रही हूँ कि किसी ने कहा था, मुझे नहीं बात समझ आई ना। तो यही वजह थी डिवोर्स की। तो ये तो बिल्कुल कम है, 100 में से ये तो सिर्फ 20% है, 80% बातें तो अभी हैं पीछे। तो मैंने कहा था वक्त आने पे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। चलो मुझे अच्छा लगा कि आपने पूछा कि मुझे बात नहीं समझ आई, तो मैंने कहा चलो दोबारा वीडियो बना के इनको बताऊँ कि ये प्रॉब्लम्स थी। तो बस जो होना था वो हो गया, अब लाइफ में कुछ करना है। और बच्चों का तो आपने देखा ही होगा कि बच्चे इस वक्त मेरे पास नहीं है, बच्चे 4 दिन मेरे पास रहते हैं, 2 दिन वहाँ रहते हैं। तो आज तो हफ्ता है, तो फिर इंशाल्लाह कल बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, कल इतवार वाले दिन। तो चाय रख के आई हूँ चूल्हे पे, जाके देखती हूँ चाय बनी कि नहीं बनी। तो व्यूअर्स, एक बात और क्लियर करनी थी, बात ये क्लियर करनी थी कि मेरे पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि मैं बच्चों को ना ऊट पटांग चीज़ें खिलाती हूँ, जिसकी वजह से ना बच्चे बीमार हैं। और पहले दिन से ही मैंने आप लोगों से कहा था कि जिस दिन मैं थाने गई थी, उसी दिन से असद की तबीयत ख़राब थी, उसी दिन से असद को फीवर हो रहा था, और सीना उसी दिन से इसका जकड़ा हुआ था। जब बच्चे मेरे पास नहीं आ रहे थे, मैंने पहले जो वीडियोस अपलोड की थी ना, थाने वाली वीडियोस, मेरे पास सबूत है, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, मेरे अल्लाह का शुक्र है लाख लाख कि उसी दिन से इसकी तबीयत ख़राब थी, इसको बुखार हो रहा था। इतनी इन लोगों ने केयरिंग बच्चों की है ना, कि बच्चों के सीने इतने जकड़े हुए कि सीने बच्चों के बंद हैं, कि बच्चे सांस नहीं ले पा रहे। तो अभी मैं इतना नहीं शूट करती, थोड़ा बहुत बच्चों को दिखा देती हूँ, लेकिन मुझे आदत नहीं है दिखावा करने की। मैं बच्चों के लिए रोज़ाना जो ना 1000-1500 की मेडिसिन ले रही हूँ, बच्चों के लिए मैं कपड़े वपड़े जो भी लाई हूँ, चीज़ें वैसे जो भी बच्चों की चीज़ें आती है रोज़ाना, डेली बच्चों के खिलौने आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, जो कुछ भी। मेरी आदत नहीं है सोशल मीडिया पे मैं दिखावा करूँ। मेरे बच्चे हैं, अल्लाह पाक मेरे बच्चों के नसीब से दे रहे हैं, शुक्र है मालिक का। मेरे घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा भाई आया बिलान से, मेरे भाई ने मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, मेरे बच्चों की हर चीज़ मेरे भाई ला के दे रहे हैं, मेरी मम्मा इतना करती है, मेरे बाबा इतना करते हैं। तो फिलहाल तो मुझे आप लोगों को ना बोलने की जो ना ज़रूरत नहीं है, जो लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना, तो मुझे दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात बच्चों की चीज़ों की, तो मैं चीज़ें दिखाती हूँ कि मैं बच्चों को क्या खिला रही हूँ, क्या पिला रही हूँ। मैं बच्चों को चावल बिल्कुल नहीं दे रही, बच्चे रोटी खा रहे हैं। रही बात ठंडी चीज़ की, ठंडा पानी मैं घर में नहीं रखती, ठंडा पानी मेरे बच्चे नहीं पीते, मैं खुद ही नहीं ठंडा पानी पीती हूँ, तो मैं अपने बच्चों को ठंडा पानी पिलाऊँ? तो सॉरी, मैं अपने बच्चों को ठंडा पानी नहीं पिलाती, ना मैं खुद पीती हूँ। और दूसरी बात रही कि शरबत, कहाँ शरबत, आपके पास प्रूफ है मैंने बच्चों को शरबत पिलाया है कोई प्रूफ? वो शरबत नहीं था, वो चिकन कॉर्न सूप था, जो गर्म होता है, जो बच्चों को पिलाने से उनकी, मैंने कहा उनका कफ खत्म हो, उनका सीना जकड़ा हुआ है, उनकी तबीयत ठीक हो, आप ही लेके गई थी मुझे। तो वहाँ जिस दिन हम वहाँ गए ना, इतनी गर्मी थी, वो भी मैंने वीडियो में बताया है कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं अहमद को गोदी में उठा के लेके गई थी, और वो इतना दूर नहीं गए थे, वो हम घर से थोड़ा सा ही पास में स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पे गए हुए थे, ठीक है ना। और ऐसी बात नहीं, इतने इल्ज़ामात मत लगाएं। आज भी आपकी आपकी अकड़ खत्म नहीं हुआ, आज भी आपकी वही हरकतें हैं, जिन हरकतों की वजह से आज ये सब कुछ बिगड़ा है। तो यार अल्लाह का वास्ता अभी सुधर जाए, अभी भी वक्त है, अभी भी नहीं कुछ बिगड़ा, तो प्लीज़ सुधर जाए, किसी पे तोहमत ना लगाएं, इल्ज़ाम ना लगाएं। मेरी औलाद है, मुझसे ज़्यादा कोई भी नहीं सही संभाल सकता। ज़िंदगी में मेरे बच्चों के कभी धूल नहीं पड़ती थी, आज मेरे बच्चों के सरों में इतनी जुएं पड़ गई हैं। यहाँ तो चलो बंद घर है, मैंने नहीं देखा, कंघी मैं करती हूँ, बट मेरे को इतना नहीं ख्याल आया। लेकिन उस दिन जब मैं अपनी आपी के घर गई, उनके घर में जब रोशनी में मैं बैठी, जब बच्चे को मैं निलाने लगी, तो मैं बच्चे का सर देख के मैं अपना सर पकड़ के बैठ गई कि यार ये देखो, ये बच्चों का ख्याल होता था। जब बच्चे आए थे ना मेरे पास, बच्चों के कान से ना सब पीला पीला, जब पीप नहीं होता वैसे पीप पड़ गए थे बच्चों के, जैसे 6 महीनों से बच्चों के कान में तीली नहीं मारी गई, बच्चों का कान ही नहीं साफ किया गया। इतनी गंदी हालत हो रही थी, इतने बड़े बड़े बाल, इतने बड़े बड़े नाखून। सर मैंने नहीं देखा था, कान की मैंने बच्चों की सफाई की, सब कुछ किया, मैंने बच्चों को निलाया धुलाया, सब कुछ किया, लेकिन बच्चों का सर मैंने नहीं देखा था। लेकिन जब उस दिन मैं आपी के घर गई, मैंने दोपहर पे वहाँ जब निलाने लगी, जब मैंने सर देखा ना, मेरे बेटे के सर में इतनी लीखें पड़ गई हैं। पता है ये ख्याल होता था, इतना पुराना सीना बच्चों का खराब हुआ हुआ है, ठंडा पानी पिला पिला के, लॉलीपॉप खिला खिला के, याद है उस दिन छोड़ने आए थे बच्चों को, लॉलीपॉप वगैरह दे के गए थे। वो चीज़ें मैंने बच्चों को नहीं खिलाई थी, लॉलीपॉप और जेली, इस तरह की चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ शुरू से ही। तो प्लीज़ इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार सोचे कि वो बंदा किस नज़र का है, वो बंदा किस तरीके से बच्चों की केयर करता है। किसी माँ पे मत इल्ज़ाम लगाएं। अच्छे शौहर तो नहीं बन सके आप, प्लीज़ अच्छे बाप तो बन जाएं, प्लीज़ अच्छे बाप बन जाए, ऐसा मत करें। ज़िंदगी तो आपने मेरी कर दी बर्बाद,
कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अल्लाह है, अल्लाह इंसाफ करने वाला, उसने इंसाफ किया और आगे भी करेगा। मैं आपके काबिल ही नहीं थी, ना आप मेरे काबिल थे। रही बात बच्चों की चीज़ों की, मैं बच्चों को लॉलीपॉप, उस दिन आप लॉलीपॉप दे के गए थे और फिर आप कैसे मैं पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मत करें, ऐसा नहीं करें। मैं दिखाती हूँ बच्चों की चीज़ें, मैं बच्चों को क्या कुछ खिला रही हूँ और मैं बताती भी हूँ और ब्लॉग में बताती हूँ बच्चों ने रोटी खाई है, बच्चों ने चावल खाए। बेशक मैं खाती हूँ चावल, मैं मानती हूँ चावल मुझे पसंद है, शुरू से ही पसंद है। पहले बच्चे मेरे खाना खाते हैं, बाद में हम लोग खाते हैं, जब बच्चे सो जाते हैं जब खाते हैं, या बच्चे आगे पीछे होते हैं जब खाते हैं। मैं खाती हूँ चावल, बच्चे नहीं खाते। नहीं मैं बच्चों को देती, मैं उनकी माँ, उनकी दुश्मन नहीं हूँ। हर वक्त इल्ज़ाम मत लगाया करें। 6 महीने बच्चों को छीन के नहीं सुकून मिला है। देखे आप कैसे रह रहे हैं मेरे पास। उनको भी पता है, उनकी माँ हूँ मैं। किसी के बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होगा। माँ और औलाद का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, और वो भी माँ ऐसी जो जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी अपनी औलाद के लिए। दिन रात एक कर दिया मैंने अपने बच्चों के लिए। मेरा अल्लाह तो देख रहा है ना, मुझे आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी दुनिया मेरे साथ है। ये सारे लोग मुझे जो देखने वाले हैं ना, जो मुझे जितना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे जितना प्यार दे रहे हैं, आप एक की नफरत है ना, इसके अलावा पूरी दुनिया मेरे साथ है। मेरा सबसे बड़ी बात है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरे माँ बाप मुझसे राजी हैं। समझ में आई बात। मैं दिखाती हूँ गाइस चीज़ें बच्चों की, क्या चीज़ें मैं खिलाती हूँ। तो गाइस ये कप केक है, और ये जो है ना, ये चॉकलेट चिप्स जो बिस्किट होते हैं ये, और ये कोकोमो, और इसके अलावा वो चॉकलेटो। ये देखें, ये फिर इल्ज़ाम, मैं बच्चों को जेलियाँ खिला रही हूँ, मैं बच्चों को वो खिला रही हूँ। ये देखें, ये देखें गाइज, इतने इल्ज़ाम। मैं बच्चों को ठंडा पानी पिला रही हूँ, जो भी करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसलिए मुझे किसी को ना सफाई देने की ज़रूरत नहीं है जो मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे। और ये देखें, ये जेली, ये बच्चों से छुपा के रखा हुआ है। बच्चों को ये देखें, पूरा बॉक्स फुल है। जन्नत ने और मैंने इसमें से खाई थी, बाकी ये पूरा बॉक्स छुपा के, जेली का डब्बा है, ये हमने छुपा के रखा हुआ था। ये जन्नत ने और मैंने खाई थी। इसमें तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि मैं खिलाऊं, कि ये ना हो कि फिर कोई मसला ना हो जाए। तो ये छुपा के रखा हुआ था बच्चों से, जन्नत और मैंने ही खा के खत्म किया, जो भी 2-3 हमने खाए हैं, लेकिन ये नहीं बच्चों को दी। सिर्फ बिस्किट्स, केक, सुबह नाश्ते में बेकरी का सामान आता है बच्चों के, केक वगैरह। मेडिसिन में रोज डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, मैं स्टीम ले रही हूँ, थोड़ा बहुत अगर कभी मूड हुआ तो कर लिया। बच्चों की चीज़ में शूट करना भी नहीं चाहती, क्योंकि इल्ज़ाम लगे कि बच्चों के जरिए फेमस हो। शर्म कर लो यार, कितनी गलत बात है। माँ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, कैसे इंसान हो यार, अच्छे बाप तो बन जाओ। मैं बच्चों की चीज़ें नहीं इसलिए ज़्यादा शूट करती हूँ। तो व्यूवर्स मिलते हैं, फिर आप लोगों से चाय पीती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो व्यूवर्स इस वक्त तो लाइट नहीं है, तो थोड़ी सी वीडियो जो ना सही नहीं आ रही, तो उसके लिए मैं माजरत करती हूँ। लेकिन ये वीडियो बनाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। एक और बात मुझे क्लियर करनी थी। बात मुझे ये क्लियर करनी थी कि बच्चे जब यहाँ से जाते हैं ना, तो बच्चों को जो मैं कपड़े पहना के भेजती हूँ, तो मैंने उनके पैगाम पहुंचवाया था कि ना, बच्चे जब कपड़े पहन के जाते हैं तो बच्चे जब वापस आए ना, तो वही कपड़े पहना के भेजा करे। ये बोलने का मेरा मकसद ये था, इस वजह से मैंने ये बोला था, क्योंकि बच्चों के अभी इतने कपड़े नहीं है हमारे पास। क्योंकि जो भी बच्चों के कपड़े वपड़े थे ना, सब वहीं पे पड़े हुए। पूरी जो अलमारियां भरी हुई थी कपड़ों की, सारे कपड़े वहीं पे पड़े हुए। ये जो भी कपड़े जो थे ना वहां पे, ये भी सारे मम्मा लोगों ने भेजे थे। कुछ सूट उन लोगों ने भी खरीदे थे ईद वीद के जैसे, तो किसी फंक्शन में कुछ जैसे एक आध सूट वहां के भी हैं, और ज्यादातर मम्मा यहाँ से भेजती थी। तो हुआ ये है कि जिस दिन बच्चे कोर्ट से आए थे ना मेरे पास घर पे, तो उनके कपड़े पहने हुए थे, उन लोगों ने दिलाए थे, जब शायद ईद पे उन लोगों ने लेके दिए थे बच्चों को। तो वो जो शर्टें थी ना, वो फिर भी नॉर्मल है। अहमद को चलो फिर भी आ जाती है, लेकिन असद को छोटी है, फिट है बहुत ज्यादा। और दोनों की पैंटें इतनी छोटी है, लेकिन जो अहमद की पैंट है ना, ब्राउन कलर की पैंट, तो वो जो पैंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा छोटी है, और जो ना जली हुई है, पूरी जली हुई है, ब्लीच से जैसे नहीं जल जाते हैं कुछ कपड़े, ऐसे होते हैं जल जाते हैं। तो पैंटें दोनों की बहुत ज्यादा छोटी है। तो यहाँ पे भी इतने कपड़े नहीं है, तो मैंने कहा चलो जो कपड़े पहन के जाए ना, तो इनको बोला करे कि वो कपड़े वापस वही पहना के भेजेंगे, इस वजह से कि यहाँ पे भी बच्चों के इतने कपड़े नहीं हैं, तो इतने कपड़े नहीं लिए हैं। और जाहिर सी बात है, कुछ लेने के लिए भी इंसान के पास पैसे हो, तो इंशाल्लाह जब होंगे तो फिर जरूर बच्चों के लिए लेंगे। बच्चों से बढ़ के कुछ भी नहीं है, फिर भी मम्मा से जो भी होता है मम्मा लेके आती रहती हैं। तो माशाल्लाह से थोड़े बहुत सूट हो गए, लेकिन सर्दियां स्टार्ट हो गई है, तो जाहिर सी बात है बच्चों के कपड़े जितने भी हों कम है। तो 5, 6, 8 सूट सद के हैं, 5, 6, 7, 8 सूट अहमद के हैं। और दिन में बच्चे 2-2 दफा 3-3 दफा चेंज करते हैं। कभी बच्चों की चड्डी गीली हो जाती है, तो कभी बच्चों की शर्ट गीली हो जाती है। बच्चे तो फिर बच्चे हैं ना, बच्चों को कहाँ बातें समझ आती हैं। तो मैंने सिर्फ यही वजह थी कि मैं बोलूँ कि वो जो कपड़े पहन के जाते हैं ना, तो दोबारा वही पहना के भेजा करे। तो आगे से पता है क्या रिप्लाई आता है कि नहीं, जो कपड़े बच्चे यहाँ से पहन के आए थे ना, जो जब वहां से यहाँ पे मेरे पास आए थे, तो वही पहना के वापस भेजा करो। तो यार ऐसी बात नहीं है, हार जीत और ऊंच नीच और मुकाबले वाली बात नहीं है। मेरे कहने का यही मकसद था, मतलब मैं इसी वजह से कह रही थी, क्योंकि हमारे पास अभी इतने कपड़े नहीं हैं। तो इंशाल्लाह जब वक्त आने पे, जब बच्चों की सारी चीजें मेरी कंप्लीट हो जाएंगी, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है किसी चीज की मेरे बच्चों को कमी नहीं है। यहाँ पे मैं, मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मेरे वालिद साहब, जो भी हो रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छे से पूरा कर रहे हैं। हम लोग ही कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपको तो इतना भी नहीं एहसास है कि बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है।
सिर्फ बाप हैं आप, लेकिन आपको बच्चों के ना किसी चीज की जिम्मेदारी है। बच्चे ऐसे नहीं पलते, बच्चों की हर चीज पूरी करनी होती है। आपने मेरी नहीं की तो आप बच्चों की कहाँ से पूरी करेंगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जरूरत भी नहीं है, मेरे माँ बाप शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख वो कर रहे हैं, मेरा भाई भी बहुत कर रहा है और जितना मुझसे होता है तो मैं भी करती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है मेरे माँ बाप और मेरे भाई का साथ है, जो वो लोग और मेरी बहनें भी बहुत सपोर्ट कर रही हैं। मेरे बच्चों की हर चीज वो लोग पूरी करने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, रोज डॉक्टर के पास आना जाना। तो पैसे कम नहीं लगते, महंगाई बहुत है, तो हर चीज मेरे घर वाले पूरी कर रहे हैं। लेकिन कपड़ों का ये मसला था कि कपड़े जो ना मतलब यहाँ पे इतने नहीं है, तो मैंने कहा चलो जो सूट पहन के जाते हैं ना तो वही सूट पहन के आए तो शायद तो फिर प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो सूट वहां से पहन के आए थे वो सूट तो पहनने के काबिल ही नहीं, क्योंकि अहमद की शर्ट फिर भी सही है, और जो अहमद की जो जीन्स की पैंट थी ना वो बिल्कुल जली हुई पैंट है, बिल्कुल रंग उसका खराब हो गया है। और असद की पैंट बहुत ज्यादा टाइट है और उसकी शर्ट भी बहुत टाइट है, सिर्फ मैं इस वजह से नहीं पहना के भेज रही थी। मैं अभी वो सूट दिखा नहीं सकती क्योंकि ना वो मैला हुआ हुआ है, तो मैला हुआ हुआ है तो फिर मैं कल की वीडियो में जरूर दिखाने की कोशिश करूंगी कि वो सूट जो ना गंदा हुआ हुआ है, पता नहीं कहाँ मशीनों में पड़ा हुआ होगा, लेकिन मैं कल आप लोगों को दिन की रोशनी में दिखाऊंगी कि इस वजह से मैं यहाँ से नहीं वो सूट पहना के भेज रही थी। तो सिर्फ ये वजह थी कि मेरे पास अभी बच्चों के इतने कपड़े नहीं हैं। तो बाकी बस ये बात भी मेरी क्लियर हो गई है। रोज मैं सोचती हूँ शादी का एल्बम आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पिक्चर्स शेयर करूँ, लेकिन कोई ना कोई इल्जाम लगते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो मुझे आप लोगों को मैं इग्नोर करती हूँ। लेकिन फिर भी बातें ऐसी होती है ना कि बर्दाश्त से बाहर के देखिए मैं दुख लेती हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है, जो भी हुआ है, मेरे बच्चों मेरी मेरी औलाद बढ़ चुकी है, बच्चे मेरे बढ़ चुके हैं। बस अल्लाह मेरे बेटों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक आगे बेहतर ही बेहतर करे, बेहतर हो रहा है, आगे भी बेहतर होगा। लेकिन बच्चे जब यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसमें भी थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन इनको तो बिल्कुल भी, इनको कोई दुख ही नहीं है। मैं समझती थी शायद ये इनको एहसास होगा, लेकिन इनको कभी भी नहीं एहसास होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी इनको बिल्कुल भी एहसास नहीं है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनको किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ, इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि इतना सब कुछ हो गया यार, घर खराब हो गया, बच्चे जो ना दर बदर हो गए, लेकिन इनको नहीं अभी भी एहसास है। तो मैं नहीं एहसास दिला सकती हूँ, जबकि इंसान खुद ना एहसास अपने अंदर पैदा करे तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे हर एक बात क्लियर करनी है यहाँ पे, क्योंकि मुझे जो लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो उनको मैं हर चीज प्रूफ भी तो दूं कि ये है तो ये वो है। तो तो व्यूअर्स यही सिर्फ बताने का मकसद था। आप लोग कमेंट करते हैं कि इग्नोर देम तो अच्छी बात है, इग्नोर मैं करती हूँ, लेकिन आप लोगों को भी तो हर बात का मैं जो आप लोग मुझे इतनी मोहब्बत दे रहे हैं तो आप लोगों को भी तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं आप लोगों को हर एक सच्चाई बताऊं, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि नहीं मैं सही कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तो सिर्फ ये वजह थी, कपड़े ना होने की वजह से मैं बच्चों को यहाँ से पहना के भेजती हूँ ताकि वो सूट वापस बच्चे पहन के आए तो मुझे नहीं मुश्किल हो। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सारी चीजें हो ही जाती हैं, तो कपड़ों का भी हो ही जाएगा, कोई उसमें मसला नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को कल की वीडियो में जरूर दिखाऊंगी कि मैं वो सूट क्यों नहीं पहना के भेज रही थी। कि आगे से जब हम कहते हैं कि वही सूट पहना के भेजा करो तो वो लोग रिप्लाई करते हैं कि नहीं, जो सूट यहाँ से बच्चे पहन के गए थे ना तो उनको वही सूट पहना के भेजो। तो यार ये कोई तरीका नहीं, वो कपड़े ऐसे छोटे हो गए। और जब भी वहां की कोई वीडियो आती थी ना बच्चों की, तो बच्चों की तो अलग शलवार, अलग कमीज, अलग हर चीज अलग, पेट बच्चों के पूरे पूरे नजर आ रहे, शलवारें इतनी टाइट, चड्डियां फटी हुई हैं, कमीजें फटी हुई हैं, ये वो। तो यार अच्छा नहीं लगता, बच्चों के कपड़े अभी ठंडा मौसम में बच्चों को डबल डबल चीजें पहनानी पड़ती है। तो अभी तक मैंने बच्चों के स्वेटर वगैरह नहीं लिए, बच्चों के स्वेटर वगैरह भी लेने, मौसम ठंडा हो गया तो मैं जो ना बच्चों को डबल शर्टें पहना रही हूँ। जैसे अंदर से मैं बच्चों को जैसे कि वो पहना देती हूँ, हाफ शर्ट पहना देती हूँ, तो उसके ऊपर से जैसे टी शर्ट होती है हाफ पहना देती हूँ, तो ऊपर से मैं अपर वगैरह कुछ पहना देती हूँ, जैसे एलएस वगैरह पहना देती हूँ ताकि बच्चे ठंड से महफूज हो। और बाकी चीज वाली बात भी मैंने क्लियर कर दी, जो भी खिलाती हूँ पिलाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को तो हर चीज का पता है, तो मैंने कहा ये बात भी मैं क्लियर कर दूँ, ये बात भी मुझे क्लियर कर देनी चाहिए। तो व्यूअर्स आज तो मैंने कुछ इतना नहीं शूट किया, तो आज बातें बातें क्लियर करने में लगी हुई थी। तो अभी अभी जस्ट मैं काम ही करके आई हूँ, थोड़े से बर्तन वगैरह हुए हुए थे, घर की थोड़ी सफाई वगैरह करनी थी। तो आज इतना घर भी नहीं गंदा हुआ, आज मेरे चांद, मेरे शहजादे, मेरे असद और अहमद है नहीं, तो मम्मा को जैसे मसरूफ रखते हैं, तो आज तो मम्मा ने रेस्ट किया है और बच्चे नहीं थे तो उदास उदास सी जिंदगी हो गई है। और अभी लाइट भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो व्लॉग ये शूट कर लूँ। और एल्बम इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूंगी, बस रोज सोचती हूँ कुछ ना कुछ एल्बम शेयर करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि वो काम मेरा रह जाता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि अल्लाह पाक के हुक्म से मैं फिर कल शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह करे कि कल लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, कल संडे है, कल बच्चे भी आ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह कल मैं अपना एल्बम जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे, माशाल्लाह मेरे 2 3 4 सब्सक्राइबर और बढ़े, तो थैंक यू सो मच, बिग 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 रिस्पेक्ट कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। जितना शुक्र अदा करूँ कम है अल्लाह पाक के बाद कि आप लोग इतना मुझे साथ दे रहे। तो अल्लाह पाक ने मेरे बाजू पकड़ ली, अब मुझे दुनिया की किसी चीज की टेंशन नहीं है, जो खासतौर पे इस तरह के तरीके की बातें करते हैं, इल्जामात लगाते हैं। तो बाकी मैं घर पे बुलाती थी किसी को तो मैंने वो बात भी क्लियर कर दी, उसके लिए मैंने बहुत बड़ी बात भी कर दी कि जो अगर मैं बुलाती थी ना तो मैं व्रत का निशान बनूं, इबरतनाक मुझे सजा हो, इबरतनाक मुझे मौत मिले। और अगर आप लोगों ने इल्जाम लगाया ना तो उसका अंजाम भी अल्लाह आपको दिखा रहा है और आगे भी दिखाएगा। किसी के पाक दामन पे ना बुहतान तोहमत नहीं लगाना चाहिए।
तो मेरा दिल साफ़ है, मेरी मंज़िल आसान है, अल्लाह का शुक्र है, मेरी फ़ैमिली मेरे साथ है, मेरे माँ-बाप की दुआएँ मेरे साथ है। इतने लोग मुझे देख रहे हैं, उन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि वो लोग मेरे साथ हैं, तो थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।